नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा जायसवाल। उत्तराखंड में बीजेपी को विधानसभा उपचुनाव में बड़ा झटका लगा है। यूपी में फैजाबाद में हार के बाद बद्रीनाथ और हरिद्वार की मंगलौर सीट पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। अब इस नतीजे को देखते हुए सभी विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी पर तंज कसना शुरू कर दिया है। शिवसेना उद्धव गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, जय बाबा बद्रीनाथ नॉन बायोलॉजिकल पार्टी यहाँ भी हारी। उनका इशारा यूपी की रामनगरी अयोध्या की तरफ था। आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में फैजाबाद सीट पर बीजेपी हारी है, उन्हें लगातार इसी तंज को झेलना पड़ रहा है। लगातार रिजल्ट आने के बाद उन्हें यही सुनना पड़ रहा है कि हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी और राम मंदिर बनाने के बाद भी बीजेपी अयोध्या में हार गई है। और उसके बाद अब बद्रीनाथ और हरिद्वार में भी हार का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर विपक्ष और भी ज्यादा आक्रामक बीजेपी पर हो गया है। आपको बता दें कि दोपहर के 2 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस के लखपत सिंह बुटौला 5095 वोट से आगे चल रहे थे। बुटौला को 27,696 वोट मिले। वहीं बीजेपी के राजेंद्र भंडारी 22,600 वोट हासिल कर सके। मंगलौर विधानसभा सीट पर दोपहर 2 बजे तक काफी कड़ा मुकाबला देखा गया। कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन 422 वोट से आगे चल रहे थे। उन्हें 31,727 वोट मिले। बीजेपी के करतार सिंह भड़ाना को 31,305 वोट मिले। आपको बता दें कि उत्तराखंड की दोनों ही सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में सभी सीटें जीतने वाली बीजेपी के लिए उपचुनाव का रिजल्ट किसी बड़े झटके से कम नहीं है। कांग्रेस को मिली बढ़त पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि इस नतीजे के बाद अत्यधिक उत्साहित महसूस कर रहा हूं। ये जनता जनार्दन का प्यार है। बड़ी कठिन परिस्थितियों में चुनाव लड़ा गया। सत्ता दल के प्रलोभन और गुंडागर्दी में ये जीत मिली है। मैं जनता को प्रणाम करता हूं। लोगों ने कहा कि दल बदलू नहीं चाहिए। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2022 में पूरे प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड लहर थी, लेकिन गढ़वाल क्षेत्र में बद्रीनाथ विधानसभा में एकमात्र कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी मोदी लहर और बीजेपी की प्रचंड लहर के बावजूद भी जीत कर आए थे। अब फिलहाल जिस तरह से राजनीति हो रही है, उसको लेकर बीजेपी पर लगातार तंज कसे जा रहे हैं। अयोध्या में हारने के बाद अब बद्रीनाथ और हरिद्वार में भी हारने के बाद अब बीजेपी पर विपक्ष और भी ज्यादा आक्रामक हो गया है और हिंदुत्व की राजनीति पर अब बीजेपी पर सवाल खड़े करने लग गए हैं। जिस तरह से बीजेपी लगातार अपने आप को रिप्रेजेंट करती है हिंदुत्व की राजनीति को लेकर, अब उन्हीं हिंदुत्व के सबसे बड़े जगहों पर बीजेपी जब हार रही है तो विपक्ष उन पर आक्रामक हो रहा है। फिलहाल इन नतीजों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।